उषा पटेल गार्डनिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे, थोड़ी सी ठंडी हमारे यहाँ भी पड़ रही है, तो आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के। मनी प्लांट में कौन सी खाद दे, कैसे उसकी नई नई ग्रोथ पाए। आप देख सकते हो मेरे मनी प्लांट में कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। नए जो भी पत्ते आ रहे हैं वो भी बड़े बड़े आ रहे हैं। और यहाँ देखो, मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ जो काम चल रहा है पास में सीमेंट का, और मेरे कितने दिनों से पानी भी मैं नहीं दे पाती, धो भी नहीं पाती, कितना सारा सीमेंट इसके ऊपर गिरा हुआ है। मैं दिखाऊँ, यहाँ देखो। और मेरे सारे प्लांट सीमेंट हो गए हैं। इसका जब भी काम ख़त्म हो जाएगा फिर मैं अपने प्लांट को साफ़ कर दूँगी। अभी मैं फ़िलहाल 2-3 दिन में करती हूँ, फिर भी मेरे सारे प्लांट ऐसे ख़राब हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा मनी प्लांट का प्लांट कितना भी खूबसूरत है, कोई भी पत्तियाँ जली नहीं हुई है, और सारे प्लांट में अच्छी से नई नई ग्रोथ हो ही रही है। आप जहाँ भी देखो, और देखो ये तो मेरा बड़ा गमला है, इसीलिए मैं आपको सोचे होंगे, और पुराना भी प्लांट है इसीलिए अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। पर मैं आपको मेरा छोटा छोटा कंटेनर में मैंने लगाया है, जो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखो, ये मेरा एक छोटे से कंटेनर में है, आप इतना ही है। और एक मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी, जब भी लगाई थी मैंने बड़ी वाली डंडी लेके उसको ग्रो की थी। आप देखो, इसकी ठीक ही डंडी है, इसमें भी अच्छी सी अभी ग्रोथ हो रही है। आप देखो, तो कहाँ ग्रोथ रुक जाती है, जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, ओट्स गिरते हैं, पाला पड़ते हैं। हमारे गुजरात में तो कुछ नहीं होता, ऐसा पाला भी नहीं कभी पड़ा, इतनी ठंडी भी नहीं पड़ती। हम तो एजड है, इसलिए थोड़ा सा अभी ये टोपी स्वेटर पहन के रखते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई टोपी, कोई स्वेटर, कोई कुछ नहीं पहनता। और ये मेरा गोल्डन मनी प्लांट आप देख सकते हो, इसमें भी नई नई सूट निकल रही है। ये देखो, ये नया पत्ता भी निकल रहा है। तो सभी मेरे प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। तो आज मैं बताऊंगी कि जहाँ बहुत ठंड पड़ रही है तो वहाँ क्या करना है, और हमारे यहाँ तो बहुत ठंड नहीं है तो हम क्या क्या खाद डाल सकते हैं, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। ये देखो, एक छोटी सी मटकी में है, फिर भी आप देखो यहाँ भी नई 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 पत्तियाँ आ रही है। मैं दिखाऊँ, देखो यहाँ ये नई ग्रोथ देखो, मेरे हर एक प्लांट में नई ग्रोथ हो रही है। जहाँ भी देखो आपको नई नई पत्तियाँ निकल के आती रही है। सभी प्लांट मेरे एक छोटे छोटे कंटेनर में लगा हुआ है, फिर भी आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। तो आज मैं बताती हूँ जहाँ ठंडी है नहीं है, दोनों को लोगों को क्या करना है कि आप लोगों ने अभी प्लांट को घर के अंदर से बंद करके रख दिया है, तो बाहर निकालो और इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितनी भी धूप मिले इतनी अच्छी सी धूप दो, और अपने प्लांट को बचाने की कोशिश करो। क्योंकि रात में सबके यहाँ पाला तो पड़ता है, पर फिर भी दिन में ऐसी तो धूप तो निकलती ही होगी जो हमारे प्लांट को बचा लेगी। तो इसलिए गुजरात में हो या गुजरात के बाहर, ठंडी हो नहीं हो, आप अपने प्लांट को पहले बाहर निकाल दो। जहाँ तक जनवरी ख़त्म ना हो, फरवरी शुरू हो, तब तक अपने प्लांट को घर के अंदर मत रखो, घर के बाहर निकाल दो। दूसरा, इसको पानी का खास ख्याल रखो। आप इसको पानी दो तो मिट्टी में से कम दो, और जितना हो सके आप इसको मॉस-स्टिक के सहारे पानी दो। क्या होता है, जब आप मिट्टी में पानी डालते रहोगे और मॉस-स्टिक अपनी गीली नहीं होगी, तो इससे क्या होता है, प्लांट की जो होती है पत्तियां छोटी हो जाएगी, और आपकी प्लांट की पत्तियां जो बड़ी करनी है तो पहले आप मिट्टी की जगह अपने मॉस-स्टिक के ऊपर पानी दो। दूसरा, जब भी पानी दो मिट्टी सूखने नहीं तब तक पानी मत दो। मैं यहाँ हमारे गुजरात में ठंडी इतनी नहीं पड़ती है, फिर भी मैं हफ्ते में 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद ही पानी देती हूँ। जब भी पानी देती हूँ मैं स्प्रे बॉटल के सहारे देती हूँ, और बस अपनी पत्तियाँ को साफ़ कर देती हूँ। बस वही मैं करती हूँ। ऐसे मैं जितना इसमें मिट्टी में कम पानी डालती हूँ। दूसरा, गुड़ाई मत करो। मनी प्लांट की जड़ें सबसे ऊपर होती है, और इसको ऐसे गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा गुड़ाई करोगे आप तो अपने प्लांट की जो ऊपर की रूट्स है वो टूट जाएगी, और हमारा प्लांट डैमेज हो जाएगा, और उस ऊपर से उसका विकास कम हो जाएगा। मैंने पहले 2 बताए जो वाले, ये मैंने इसमें कभी गुड़ाई नहीं की, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है मेरे इस प्लांट में कि मैं उसमें गुड़ाई कर सकूं। पानी कम देना है, धूप देना है, गुड़ाई नहीं करनी है। अगर आपके यहाँ गुजरात में है तो आप बेझिझक इसको DAP के 4-5 दाने डाल सकते हो। पर आप अगर गुजरात में नहीं है, गुजरात के बाहर है, बहुत ठंडी पड़ रही है, तो आप केमिकल खाद का यूज़ मत करो, क्योंकि आप केमिकल खाद डालते रहोगे पर प्लांट को धूप नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो अपना जो खाद है वो ऐसे के वैसे ही पड़े रहेंगे
और हमारे प्लांट में कोई असर नहीं करेगा। तो जहाँ हम गुजरात में हैं तो आप DAP के 2-3 दाने डाल दो और पानी का खास ख्याल रखो और स्प्रे बॉटल से खास पानी दो। और आप गुजरात के बाहर हो तो आप ऐसा मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बताऊँगी, इससे आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। बहुत ठंडी पड़ती है तो आप इसको, वो तो चौक्कस आपको फंगस का भी अटैक हो जाता है, तो इसके लिए आप बनाना पील जो है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के और इसके साथ चाय पत्ती की एक छोटी सी चाय पत्ती का पानी इसके साथ डाल दो और एक इसको 8-10 घंटे भिगो के फिर आप अपने प्लांट के स्प्रे बॉटल से अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दो। इससे क्या होता है कि जो बनाना पील है इससे अपने प्लांट को फंगस से भी बचाएगा, इसके कोई भी अटैक होगा उससे भी बचाएगा और इसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सारे मात्रा में है, तो इससे आपका प्लांट का अच्छे से सर्वाइव भी कर पाएगा। अगर आपके पास ये इसके सिवा भी आप इसको एप्सम सॉल्ट है तो एप्सम सॉल्ट भी आप पानी में भिगो के आप उसके पत्ते के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। इससे क्या होता है, थोड़ी सी धूप मिलेगी, अपने प्लांट को खुराक बनाने में हेल्प करेगा और अपना प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, कोई जिंदा रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ मैंने कोई पानी बानी नहीं डाला, देखो। और ये मैं SSP या DAP का मैं अभी मैके गई थी तो हमारे पास वाले घर बहुत बड़े किसान हैं, तो वहाँ से मैं SSP का थोड़ा सा एक थैला भर के लेके आ जाती हूँ, क्योंकि किसान भाइयों के लोगों के पास बहुत सारी खाद पड़ी रहती है। तो मैंने मांगा और उसने मुझे 3-4 kg दे दिया है, तो मैं SSP के थोड़े से दाने में अपने प्लांट में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, उसकी जड़ों की अच्छे से विकास होगी और हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। इसमें मैंने पानी भी नहीं दिया है, खाद भी पड़ी है, फिर भी आप देख सकते हो मेरे प्लांट के ऊपर इसकी कोई असर नहीं होगी कि मेरा प्लांट जल गया, मर गया, उसकी टोच जल गई है, ऐसा कोई मेरे प्लांट के ऊपर असर नहीं हुआ है। तो आप भी, बहुत ठंडी पड़ रही है तो चाय पत्ती का यूज करो, और बहुत ठंडी नहीं है तो आप DAP और एप्सम सॉल्ट का यूज करके आप अपने प्लांट को अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।